सो क्रिस्टोफर नोलन की अगली मूवी द ओडिसी का टीजर आ चुका है। इससे पहले भी एक टीजर आया था एंड मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ पता है? क्योंकि मैं ऑब्वियसली, अगर तुम लोगों को पता है कि मैं इंग्लिश का मास्टर्स कर रहा हूँ एंड मेरे ग्रेजुएशन में इसी का एक पार्ट था, ठीक है, इलियड ओडिसी ये वाला पार्ट था एंड मोस्टली वो एक्चुअली इसके ऊपर एक्लिस जो बोलते हैं उसके ऊपर फोकस था। पर स्टिल क्योंकि मैं कहानी पढ़ रहा था और मुझे जानने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैं आगे पीछे क्या है मैं पूरी कहानी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने बहुत कुछ पढ़ा इंटरनेट से एंड ऑडियो जो बुक होता है, ऑडियो स्टोरीज होता है, वहाँ से बहुत कुछ जाना सुना एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे वो फील हो रहा है जो मैं इमेजिन करता रहा था पढ़ने के वक्त कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा वार हुआ होगा, क्योंकि ये भी एक एपिक है तो मुझे जानना था। और एक्चुअली और क्रिस्टोफर नोलन ये बना रहे तो मेरे लिए तो भाई बहुत ही चांद लगे जो बोलते हैं। मैं इसका इसीलिए पर्सनली बहुत एक्साइटेड, क्योंकि वो वाला स्टोरी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा पता ही है मुझे। एंड यस, आई कैन कन्फर्म कि स्टोरी के साथ क्रेडिबिलिटी के नाम पे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं किया गया है। जो एक्चुअल स्टोरी है उसी को फॉलो किया जा रहा है, तो ये देख के बिल्कुल अच्छा लगा। ट्रीटमेंट भी बहुत बढ़िया है, इसको एकदम ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अपीलिंग बनाना है, जैसे कि हमारा जो रामायण आ रहा है, जो हमारा इंडियन लोर है, जो मॉन्स्टर्स दिखाया जा रहा है वो इंडियन मॉन्स्टर्स, ऐसा दानव ऐसा राक्षस हमारे इंडियन मिथोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। वो जिस तरह से दिखाया जा रहा है वो एकदम वेस्टर्न कल्चर का राक्षस है। वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लोगों को अपील करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप दिखाया जा रहा है, जो तुमने भी सुना होगा, लेकिन मुझे ये बहुत ही ख़राब लगा। मेरा एक्चुअली हमारा जो आइडेंटिटी है, जो हमारे डिज़ाइन से वो दिखाना चाहिए था, पर पता नहीं अगर ये फेल, अगर काम कर गया तो ठीक है, अगर ये फेल हो गया तब तो और भी मुंह पे लात पड़ने वाली बात हो जाएगा। लेकिन ऐसा स्टोरी में बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ऐसा सी एडवेंचर मूवी बना देता हूँ, या फिर ये इस बंदे का मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगता है कि ऐसा फास्ट काट नहीं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है स्पेशली इंडिया में तो चल रही है, बाहर में जैसे रील्स और इसके ज़माने में इंस्टाग्राम रील्स और वीडियो शॉर्ट्स के ज़माने के ऐसा फास्ट काट डालूंगा और भी सारा हाई म्यूजिक जिगजैग जूम, ऐसा कुछ फ्लासी इफेक्ट्स, ऐसा नहीं। जिस मूवी को जैसा ट्रीटमेंट चाहिए वो अपने ही क्लासिक फिल्म मेकिंग के स्टाइल में चलता है, एकदम वैसा ही स्मूदिंग एक मोशन के साथ एकदम फील करवा, हर एक मोमेंट को फील करवाते हो। ऐसा कोई कहीं पे नहीं, मतलब वो उसका है भाई, जो एकदम जो उसने सीखा है वही पकड़ के चलता है, जो एकदम ट्रू सिनेमा है वो उसी वही वो लेके चलेगा। कोई ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में क्रिस्टोफर नोलन नहीं जाता, इसलिए मुझे भरोसा है कि ओडिसी भी बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, मैं चाहता हूँ रामायण भी बहुत बढ़िया हो, लेकिन तुम्हें पता ही है बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें भी हुआ, मेरे उम्मीद है। और रामायण से नो डाउट, ठीक है, मैं ऐसा ख़राब हो जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जितना हमें देखा है वो अप टू द मार्क नहीं गया है, जितना जाना चाहिए, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से नहीं गया है। एंड एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, शायद बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाए, पर वही लोग ऑफेंड होंगे जिन्होंने इनमें इन तीनों आई थिंक जिन्होंने ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। लाइक तुम ये ओडिसी ले लो, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, शायद इन तीनों में से कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, वही लोग एक्चुअली में ऑफेंड हो जाएंगे। पर क्योंकि मैंने तीनों पढ़ रखा है तो मैं ओवरऑल इतना क्या कह सकता हूँ कि ओडिसी का अगर तुम्हें लेवल जानना है कि ये कहाँ पे पोजीशन होता है करता है, तो मैं कहना चाहूँगा इट हैज़ मोर प्लॉट्स देन रामायण। ये मैं कहना चाहूँगा, मतलब मोर प्लॉट्स तो नहीं, पर्सपेक्टिव, एंगल्स, स्टोरी एंगल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रामायण है काइंड ऑफ इसका जो मोरल क्लैरिटी है, रामायण का जो ट्रूथ सीकिंग का और क्या हमेशा क्या अच्छा है। जैसे रावण का जो कैरेक्टर है वो बहुत कम्प्लेक्स कैरेक्टर है, उसको काफ़ी सारा अच्छा ही था, पर फिर भी वो ग्रे शेड से कैसे एकदम बुरा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्या क्या डिसीजन उसको ऐसा बना देता है। बहुत सारे ऐसे मोरल लेसन्स के एंगल्स काफ़ी सारे नो डाउट। लेकिन इसमें जो फेट दिखाया गया, ये फेट का जो इन्वॉल्वमेंट है तो हमें इंडियन एपिक में भी बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल जाएगा, लेकिन ये वेस्टर्न एपिक्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ही हद से। मैंने जितना पढ़ा है सीरियसली, कभी कभी मुझे भी लगता है हो गया भाई अब कितना फेट करोगे। लेकिन हाँ, इंडियन एपिक्स में भी ऐसा है कि नहीं है, ऐसा भी है। पर हम मैंने जितना पढ़ा है कि हाँ वेस्टर्न एपिक्स में ये फेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि यही लिखा गया है, तुम्हारा यही होने वाला है। तो ऐसे फेट के नाम पे कितना ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग प्लॉट लिखा जाता है। तुम इडिपस कॉम्प्लेक्स देख लो और क्या क्या देख लो, ये सब कुछ हमारे सिलेबस में रहता था इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रीट होने वाला है। मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो या फेट के जो एक इंसान जो फेट से लड़ जाता है, ये काइंड ऑफ स्टोरी मतलब इंसान के ऊपर जो एक होमकमिंग के ऊपर है सब कुछ। और आप तुमने ट्रॉय मूवी शायद देखा होगा, तुम्हें पता भी होगा, वो देख लेना। ये मूवी देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा तो तुम्हें बढ़िया फील हो जाएगा। और मैं स्टोरी के ऊपर काफ़ी सारा बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एज एन इंग्लिश स्टूडेंट में मुझे तो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन शायद बाहर के लोगों को उतना ज़्यादा ना पता हो इस स्टोरी के ऊपर, इस कहानी के ऊपर। तो मैं अभी बोल के स्पॉइलर, बहुत से लोग इसको एज इट इज़ न्यू फ्रेश मूवी और न्यू फ्रेश स्टोरी के हिसाब से देखेंगे, तो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मूवी एक बार आ जाना दो, उसके बाद मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाऊंगा। इतना ऐसा तो मैं सुन कर रखा हूँ, मैं प्लान करके रखा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भी है, तो बस यही कहना चाहता हूँ। एंड फिल्म मेकिंग टॉप नॉच, जैसे होते बोलने वाली बात है नहीं।
एंड जिस मूड के साथ मैं देखना चाहता हूँ, जिस कलर ग्रेडिंग के साथ मैं देखना चाहता हूँ वो होता भी है, ठीक है। एक अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट भी है वहाँ पे, एक्चुअली इसके स्पिरिट के साथ एक्चुअली वो थोड़ा सा निकल जाता है यार, एक्चुअलीज एक्चुअली वो स्पेलिंग है बहुत दिक्कत हुआ लगेगा एक्चुअलीज, बट प्रोनाउंसिएशन एक्चुअलीज है। तो एक्चुअलीज के स्पिरिट के साथ ओडासियस की मीटिंग भी होता है अंडरवर्ल्ड में, मीटिंग नहीं, वो मीटिंग क्या बोलूँगा, पर हम मुलाकात भी होता है। तो बहुत सारे वो कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड जो वन आइड मॉन्स्टर भी दिखाता है उसका ओरिजिन भी ओडासी है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टोरी है जिसका ओडासी का इंस्पिरेशन तुम्हें दुनिया भर में काफ़ी सारे स्टोरी में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। एक एनिमेटेड मूवी है द फ्लो, उसमें भी है, ठीक है। तो तुम्हें ओवरऑल मज़ा आएगा, ये तो मेरा मानना है। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, इस जस्ट तुम क्या और तुम चाहते हो कि स्पोर्ट्स स्टोरीज के बारे में और जानना, तो कनेक्शंस क्या है वो तुम कमेंट्स से ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से बताऊँगा। एंड या ऑफेंड मत होना ज़बरदस्ती, अगर तुम्हें पता हो तो तुम समझ जाओ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। किया ओडासिस में पर्सपेक्टिव के वाइज बहुत सारा एंगल है, रामायण में बस पोजीशन करने के बता रहा हूँ, ठीक है। रामायण में भी अच्छा खासा है, लेकिन स्टोरी वाइज एंगल वाइज ओडासी में ज़्यादा है, और महाभारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। महाभारत के आसपास ही नहीं है, तो महाभारत इजीली विन करते हैं मार्जिनली, वो बहुत ऊपर है। महाभारत पे जितना ज़्यादा एंगल पर्सपेक्टिव है उसके आसपास ही कोई नहीं आता। तो या यही था वीडियो, फिर भी मैं सोचा था थोड़ा बहुत क्विक ऐसा आइडिया दे दूंगा, लेकिन फिर भी 6 मिनट के ऊपर चला गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मेरे पूरे पुराने पाकिस्तान वीडियो चेकआउट जरूर से करता हूँ। टिल टाटा बाय बाय। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम कितना क्या जानते हो स्टोरीज के ऊपर, वो तुम कमेंट से जरूर बताना, ठीक है।